द्रौपदी महाभारत की एक प्रमुख पात्र थी, जिन्हें पंचाली, कृष्णा और याज्ञसेनी के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कहानी संघर्ष, अपमान और प्रतिशोध से भरी हुई है। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी, जिनका जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए उन्हें याज्ञसेनी भी कहा जाता है। उनके लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया गया, जिसमें शर्त थी कि जो राजकुमार धनुष से घूमती हुई मछली की आंख पर निशाना लगाएगा, वही उनसे विवाह कर सकेगा। अर्जुन ने यह कठिन कार्य संपन्न किया और द्रौपदी ने उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया। जब अर्जुन अपनी मां कुंती के पास आए और कहा कि वे एक अनमोल वस्तु लाए हैं, तो कुंती ने बिना देखे कह दिया, जो भी लाए हो, पांचों भाइयों में बांट लो। मां की बात को धर्म मानकर द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। महाभारत के सबसे क्रूर घटनाओं में से एक द्रौपदी का चीरहरण था। कौरवों और पांडवों के बीच जुए के खेल में युधिष्ठिर ने सब कुछ हार दिया, यहां तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी को सभा में घसीटा और उनका चीरहरण करने का प्रयास किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई और उनका वस्त्र बढ़ता गया। चीरहरण के अपमान के बाद द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक दुशासन के खून से अपने बाल नहीं धोएंगी, तब तक वे उन्हें खोलकर रखेंगी। महाभारत के युद्ध में भीम ने दुशासन का वध किया और द्रौपदी ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। युद्ध के बाद जब पांडवों ने राजपाट छोड़कर स्वर्गारोहण की यात्रा शुरू की, तो सबसे पहले द्रौपदी गिर गई। युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी का पतन इस कारण हुआ क्योंकि वह पांचों पांडवों में अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करती थी। द्रौपदी की कहानी का संदेश। द्रौपदी एक साहसी, विदुषी और सशक्त महिला थी, जिन्होंने अन्याय का विरोध किया। उनकी कहानी हमें नारी सम्मान, प्रतिशोध और कर्म के सिद्धांतों का पाठ पढ़ाती है।